हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमारा जो टॉपिक, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा टॉपिक अलग है और जिसके पार्ट नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं। और हमने आज जो टॉपिक शुरू किया है वो है एक्रोलीन, जिसको CH2 डबल बॉन्ड CHO से शो किया जाता है। ये होता है एक्रोलीन, जिसके बनाने की विधियाँ और केमिकल मेथड की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आती है बनाने की विधियाँ। सबसे पहले आती है बनाने की विधियाँ। और पहला मेथड जो है बनाने की विधियों के अंदर हम ग्लिसरॉल लेते हैं और ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं और गर्म करने से हमें एक्रोलीन प्राप्त होता है। जैसे ग्लिसरॉल क्या है, एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, कर लिया हमने CHOH और CH2OH। अब देखिए इसको हम कैसे शो करते हैं। हमारे पास में ये H इस साइड शो कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस OH को इस साइड शो कर दिया जाए और ये कार्बन है इसके H को, और फिर उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, KHSO4 जिसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और 2H2O बाहर निकल जाएगा। उसके पश्चात क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और CHOH। यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा, हमें एक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करवाएंगे। एक ग्रुप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, रीअरेंजमेंट। तो हम इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास भेज देंगे। तो यहाँ तो CH2 आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और नीचे क्या बच गया, CHO। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोलीन, क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो ये हो गया अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड। तो ये थी हमारे एक्रोलीन बनाने का मेथड, जिसके अंदर हम एक्रोलीन बनाते हैं ग्लिसरॉल से। किससे बनाते हैं भाई, ग्लिसरॉल से हमने किसका निर्माण किया, एक्रोलीन का। ठीक है। उसके बाद में सेकंड मेथड की बात करते हैं हम। सेकंड मेथड के अंदर एलिल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्रोलीन के बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जिसके अंदर सेकंड मेथड आता है एलिल एल्कोहल से, एलिल एल्कोहल से। ठीक है, एलिल एल्कोहल क्या होता है भाई, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एलिल एल्कोहल। क्या बोला जाता है भाई, एलिल एल्कोहल। जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद में इसकी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, एलिल एल्कोहल। क्या नाम देंगे भाई, एलिल एल्कोहल।
और इस एलिल एल्कोहल का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे MnO2 की प्रेजेंस में या मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से H2O के रूप में, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा CHO, और जिसको क्या नाम देंगे हम एक्रोलीन। तो इस प्रकार एलिल एल्कोहल से किसका निर्माण हो जाएगा अभी, एक्रोलीन का। तो हमने ग्लिसरॉल से भी एक्रोलीन बना लिया, एलिल एल्कोहल से भी हम एक्रोलीन बना सकते हैं। तीसरा मेथड आता है प्रोपीन से। तीसरा मेथड आता है प्रोपीन से। प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको प्रोपीन कहते हैं हम। और इस प्रोपीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ में। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा H2O के रूप में। तो और एक ऑक्सीजन यहाँ क्या बचेगा, CH बचेगा। तो हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, वहाँ सिर्फ CH बचा था, यहाँ क्या बचेगा CH और उसके साथ बचा हुआ एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको क्या नाम दिया जाएगा एक्रोलीन। तो इसका नाम हो जाएगा एक्रोलीन। तो हम प्रोपीन से भी किसको बना सकते हैं, एक्रोलीन को बना सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा मेथड आता है एल्डिहाइड व फॉर्मल्डिहाइड से। एल्डिहाइड व फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पर हम CH3CHO एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं Li3PO4 की प्रेजेंस में, लिथियम फास्फेट की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन करवाते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO एक्रोलीन प्राप्त होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ बचता है ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और यहाँ CHO बच ही जाएगा फिर। तो ये क्या बन जाएगा एक्रोलीन। क्या बन जाएगा एक्रोलीन। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को काम में लेकर के एक्रोलीन बना सकते हैं। तो एक्रोलीन बनाने के 4 ही मेथड हैं। पहला, हम ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एक्रोलीन प्राप्त होता है। दूसरा, एलिल एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो एक्रोलीन प्राप्त होता है। तीसरा, प्रोपीन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाए तो एक्रोलीन प्राप्त होता है। और एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की लिथियम फास्फेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाए तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें एक्रोलीन प्राप्त होता है। तो ये थी एक्रोलीन बनाने की विधियाँ। अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। एक्रोलीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एक्रोलीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एक्रोलीन, ये हमारे पास एक्रोलीन है भाई। यहाँ क्या है, ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। यहाँ ये किसको शो कर रहा है, एल्कीन को। तो एक तरफ तो ये क्या कर रहा है, एल्कीन को शो कर रहा है और दूसरी तरफ किसको शो कर रहा है, एल्डिहाइड को। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये एल्कीन वाली रिएक्शन भी शो कर सकता है और एल्डिहाइड वाली रिएक्शन भी शो कर सकता है।
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्रोलीन दो प्रकार की रिएक्शन शो करता है। एक तो वो अभिक्रियाएं हो जाएंगी जो एल्किन की तरह शो होती हैं, और एक वो अभिक्रियाएं हो जाएंगी जो एल्डिहाइड की तरह शो होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं शो करता है। एल्किन की अभिक्रियाएं भी शो करता है, एल्किन की अभिक्रियाएं, और दूसरी वे जो एल्डिहाइड की विक्रियाएं हैं, दूसरी वे विक्रियाएं शो करेगा जो एल्डिहाइड की विक्रियाएं। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की विक्रियाएं शो करता है, एक तो एल्किन की तरह विक्रियाएं शो करता है और एक एल्डिहाइड की विक्रियाएं शो करता है, जिसके अंदर फर्स्ट की हम बात करेंगे। फर्स्ट की शुरुआत करेंगे एल्किन की विक्रियाएं, एल्किन की अभिक्रियाएं। एल्कीन की अभिक्रियाएं, और एल्कीन की अभिक्रियाओं के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोमीन के साथ या हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हेलोजन से अभिक्रिया या Br2 से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया या Br2 से अभिक्रिया करवाते हैं। हेलोजन के साथ जब एल्कीन की हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, और उसी प्रकार यहाँ भी एल्कीन की तरह ही रिएक्शन होगी। जैसे हमारे पास एक्रोलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, Br2 की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो एक हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा CH2 के साथ Br जुड़ गया और CH के साथ Br जुड़ गया, और क्या आ गया CHO। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 और 3 डाई ब्रोमो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और एल्डिहाइड है इसलिए एल लग जाएगा, क्या बन जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनेल, 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनोल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पहली रिएक्शन एल्कीन की अभिक्रिया के अंदर हेलोजन के साथ या Br2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो डाई हैलाइड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जिसको बुलाता है 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनोल। ठीक है, दूसरा है इसी एल्कीन की तरह अभिक्रियाएं HBr के साथ अभिक्रिया, HBr के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे या HBr के साथ अभिक्रिया करवाएंगे हम किसकी, एक्रोलीन की। एक्रोलीन के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो एल्कीन की तरह बिहेव करता है, वो एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। तो हम एक्रोलीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO एक्रोलीन, और एक्रोलीन की HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसी हो गई, एंटी मार्कोनिकोफ रूल की तरह। मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धनाइन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ ऋणाइन जाएगा। एंटी मार्कोनिकोफ की स्टेटमेंट ये कहती है कि जहाँ हाइड्रोजन, हम एक्रोलीन की HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे थे जिसके अंदर हमने मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ की बात की। मार्कोनिकोफ के नियम की बात हो गई थी। एंटी मार्कोनिकोफ जो नियम है वो ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हेलोजन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग करवाते हैं हम। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, तो CH2 के साथ तो Br जुड़ जाता है और CH के साथ हाइड्रोजन और CHO। 1 2
थ्री नंबर पर Br जुड़ा हुआ है तो 3 ब्रोमो प्रोपेनेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से 3 ब्रोमो प्रोपेनेल बना सकते हैं हम। फिर उसके बाद में ये थी हमारी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन की, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा करके हम एल्कीन की तरह प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारी एल्कीन की जो विक्रिया है वो कंप्लीट नहीं है, अभी चल रही हैं। HBr के साथ ही रिएक्शन करवाई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है डिल्स-एल्डर विक्रिया। डिल्स-एल्डर विक्रिया, तो डिल्स-एल्डर जो विक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, हम 1,3-ब्यूटाडाइन को काम में लेते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये एथीन है। एक्चुअली जो 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ या एथीन के साथ इस रिएक्शन को करवाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरीके से हमें CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 और CH2 हमें क्या प्राप्त होती है, साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होती है, यानी कि साइक्लोएल्कीन प्राप्त होती है इस रिएक्शन के आधार पर। लेकिन हम एक्रोलीन एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की तरह रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमने एल्कीन के साथ ही रिएक्शन करवाई है, तो हम एक्रोलीन को लेकर भी इस रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे देखिए, रिएक्शन करवाने के लिए एक तो हमें क्या चाहिएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन चाहिएगा, वही 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं। ये रिएक्शन आपको लिखनी नहीं है, नीचे वाले साइक्लोहेक्सीन बनाइए। मैंने बताया है कि एक्चुअली डिल्स-एल्डर रिएक्शन जो होती है वो ऐसे होती है। इसकी तरह हम एक्रोलीन की रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH और CHO। तो ये पोर्शन इसकी तरह आ गया ना, ये CHO बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो साइक्लिक फॉर्म का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा हमें। ये CH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, ये भी सिंगल बॉन्ड में और ये सिंगल बॉन्ड और ये CHO। तो साइक्लिक फॉर्म का एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी वो किसके साथ करवाई हमने, 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, और दूसरा हमने क्या ली, एक्रोलीन ली। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के एक्रोलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये एल्कीन की तरह विक्रिया थी। और उसके बाद में हम अगर एक्रोलीन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलीकरण करवाएंगे एल्कीन का। तो ये 1 नंबर रिएक्शन के अंदर ही चल रही है। 3 रिएक्शन कर ली हमने, हेलोजन के साथ, HBr के साथ, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब आती है हमारी चौथी रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड व ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिलीकरण की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिलीकरण। तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। तो इसको तो छोड़ो, इसको मत गिनो। हम ओस्मियम के साथ रिएक्शन एल्कीन की इस तरीके से करवाते हैं,
और ये ओस्मियम जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। फिर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा और इसके साथ H जुड़ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक्रोलीन है, और एक्रोलीन की ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक OH यहाँ जुड़ जाता है और एक इसके साथ जुड़ जाता है। तो हम ऐसा ही करते हैं, CH2 के साथ एक OH जोड़ देते हैं और एक CH के साथ OH जोड़ देते हैं और ये CHO। ये एल्कीन का क्या हो गया, हाइड्रोक्सिलीकरण हो गया। हम एल्कीन की विक्रिया करवा रहे हैं लेकिन हम इसको और करवा देते हैं, इसका क्या करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं। एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो हमेशा ही क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, एल्डिहाइड समूह की विक्रिया भी हो रही है और एल्कीन की विक्रिया हो रही है। अगर एल्कीन की विक्रिया तो यहाँ तक होती है, फिर आगे एल्डिहाइड समूह की विक्रिया करवाते हैं और इसके साथ OH जुड़ जाता है और क्या बन जाता है भाई, ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हाइड्रोक्सिलीकरण करवाते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है भाई, H2O2 या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिलीकरण करवाते हैं तो हमें एल्कीन जो समूह के कार्बन है उनका हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है और फिर उसके बाद में एल्डिहाइड समूह का अपचयन भी करवाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों तरीके की रिएक्शन होती हैं, ठीक है। ये थी एल्कीन समूह की विक्रियाएं। कौन सी थी, एल्कीन समूह की विक्रियाएं दो तरीके की रिएक्शन शो करता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, एल्डिहाइड की तरह विक्रियाएं या एल्डिहाइड की तरह विक्रियाएं करते हैं। ये पार्ट करते हैं, सेकंड नंबर पार्ट एल्डिहाइड की तरह विक्रियाएं। और इसके अंदर पहली रिएक्शन है HCN के साथ विक्रिया, HCN के साथ विक्रिया। HCN के साथ विक्रिया। तो एल्डिहाइड की ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH CHO और इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। HCN के साथ रिएक्शन करवाने पर ये जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है उसके साथ तो क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा और जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, CN ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक्रोलीन है और एक्रोलीन की क्या करवाएंगे, HCN के साथ में विक्रिया करवाएंगे। तो हमने एल्डिहाइड की भी जब रिएक्शन करवाई थी HCN के साथ में तब हमने क्या बनाया था भाई, साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN के साथ में रिएक्शन करवाई थी तो साइनोहाइड्रीन बनाया था। उसी प्रकार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH और CH के साथ एक तो OH जुड़ जाएगा और एक क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन का। किसका निर्माण हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन का। तो इस तरीके से हम HCN के साथ विक्रिया करके साइनोहाइड्रीन का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, साइनोहाइड्रीन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ विक्रिया, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ विक्रिया। जैसे एल्डिहाइड के फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा करके हमने क्या बनाया था, फेनिल हाइड्रोजोन बनाया था। उसी प्रकार हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ एक्रोलीन की विक्रिया करवा करके फेनिल हाइड्रोजोन बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH CHO और इसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ C6H5
फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, C6H5NHNH2 ये होता है। और इसको इधर ले लेंगे और NHC6H5 इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। हम एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन करवा रहे हैं तो CH और CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, N, और फिर उसके बाद में NH और C6H5 क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा भाई, फेनिल हाइड्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इसका थोड़ा सा ही पोर्शन रहा है, अगली क्लास में शायद चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं जी, धन्यवाद।